जब निकलेंगे तभी हमें क्या दिखेगा, प्रोसेसर। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर 4 लॉक्स दिए हैं। इन 4 लॉक को पकड़ने के लिए हमें पास 2 हेड स्क्रू ड्राइवर लगेगा। इस 2 हेड स्क्रू ड्राइवर को पकड़ना है और दिए गए डायरेक्शन में से सिर्फ क्या करना है, मूव। सेम चारों तरफ के लॉक को हमें पकड़ना है और इसे सिर्फ करना है हमें हर एक को पकड़ लेंगे और दिए गए डायरेक्शन में से क्या करेंगे, जैसे ही मूव कर देंगे ये लॉक्स यहाँ पर हो जाएंगे ओपन। ये फैंस है, हीट सिंक विद फैन, हीट सिंक भी है, साथ में फैन लगा है। अब मुझे इसे निकालना होता है तो मैं सिर्फ इसे पकड़ लूँगा और अपर की तरफ हमारी तरफ क्या कर लेंगे, थोड़ा सा खींच लेंगे। जैसे हम खींच लेते हैं ये फैन यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हीट सिंक विद फैन क्या हो चुका है, निकल चुका है। इसके नीचे हमारा लगा है प्रोसेसर, ये है हमारा प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को निकालने के लिए यहाँ पर एक लीवर है, इस लीवर को निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक फ्लैप, ये फ्लैप को ओपन करते हैं और यहाँ पर लगा होता है हमारा एक प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को एक बार हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। जब इस प्रोसेसर को निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे तो कम्प्लीटली गोल्ड पिंस बनती है। गोल्ड पिंस इसलिए यूज़ किया कि गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो फास्ट डाटा को क्या कर सकता है, कैरी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया गोल्ड। हम यहाँ पर समझो बैक साइड से देखते तो प्रोसेसर में इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर 3 डॉट्स हो गए और एक जगह पर क्या बना है, गोल्ड ट्रायंगल। साथ में अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर एक नॉच दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है, नॉच। हम इस प्रोसेसर के ऊपर से इस तरह से हाथ रब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रब, हाथ रब क्यों नहीं करते हम, डस्ट, ठीक है, और डस्ट और पॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं। और देखो हम एक गेम खेलते थे स्टार्टिंग में, कागज के टुकड़े करते थे, एक स्केल को रब करते थे, उसके ऊपर रख देते, कागज के टुकड़े अपने पास अट्रैक्ट होते थे। क्या होता था उस टाइम पे, एक फील्ड जनरेट होती थी जो उसको खींचती थी, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। एक स्टैटिक चार्ज की वजह से वो पैजेस क्या होते थे हमारे पास, अट्रैक्ट। मेरे बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोसेसर। मैं इसके ऊपर हाथ रब करूँगा तो एक चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से मेरे डिवाइसेस में भी क्या काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से हम नहीं करेंगे, ना ही इस प्रोसेसर को हाथ से गिरने देंगे। हमें प्रोसेसर लगाना होता है, सिर्फ इस ट्रायंगल को हमारे पास रखना है और ये नॉचेस को देखकर हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसे रख देना है। हमें इसके लिए कोई भी प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर इसे रख देंगे। रखने के बाद इस कवर को भी बंद कर देंगे और ये दिए गए लीवर को हम यहाँ पर सिर्फ प्रेस कर देंगे ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, फिक्स। एक बार ये फिक्स होने के बाद ये प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर क्या हो चुका है, फिक्स। अब ये प्रोसेसिंग कर सकता है। प्रोसेसिंग दाग नहीं हुए, जो हमने पेस्ट लगाई उसके ऊपर। पेस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका कूलिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये प्रोसेसर कूल करेगा। ये कूल जब करेगा तो इसका टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। इसके टेम्परेचर का जो ट्रांसफर रेट होता है वो बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर एक पेस्ट लगाते हैं जो होती है हमारी थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट का यूज़ करके ताकि टेम्परेचर फास्टली मूव हो। पेस्ट लगी है उसके ऊपर, हमें समझो इसे लगाना होता है तो हमें इसे सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है, लगा देना है। हम जब इसके ऊपर फिक्स कर देंगे, अब यहाँ पर समझो हम देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ से देखेंगे तो पिन्स है, यहाँ पर क्या है, सब जगह पे पिन्स। ये पिन्स को इस दिए गए होल्स में, ब्रैकेट्स में क्या करना है, इसे सिर्फ फिक्स करना है। हम सबसे पहले इसे लगाने के लिए सिर्फ इसके ऊपर रख देंगे, हमें सिर्फ इसके ऊपर रखना है। हम इसे पकड़ लेंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या कर देंगे, रख देंगे। अब ये प्रॉपर सॉकेट में लगा है या नहीं ये देखने के लिए हम इसके ऊपर देंगे लिटिल प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर देके देखिए लग चुका है। जैसे हमने प्रेशर दे दिया, लेकिन अभी भी देखेंगे तो ये फैन इसके ऊपर फिक्स नहीं हुआ है। फिक्स करने के लिए हमें देना पड़ेगा क्रॉस में प्रेशर, एक ये साइड से एक उसके अपोजिट साइड से। एक बारीक से आवाज़ आती है जिसका मतलब ये फैन यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्स। अब देखेंगे तो ये फैन इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। अब ये लूज नहीं रहा, मतलब ये समझो रोटेट करेगा तो ये फैन मूव नहीं होगा और ना ही यहाँ से फैन निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो फैन लगा है, इस फैन को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड है पावर। इसके पास होती है एक पावर केबल, इस केबल को हम लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे तो मदरबोर्ड के ऊपर ये साइड से एक कनेक्टर लगा हुआ है, जो कनेक्टर मतलब मदरबोर्ड खुद इस केबल को पावर प्रोवाइड करेगा ताकि ये फैन कंटिन्यूसली क्या हो, रोटेट। इस कनेक्टर को हम लेते हैं और दिए गए कनेक्शन में हम इसे क्या कर देंगे, सिंपल फिक्स। हम इसे क्या कर देंगे, सिंपल फिक्स। मतलब अब फैन को क्या मिल चुकी है, हमें पावर भी मिल चुकी है। अब लेकिन प्रोसेसर जो लगा था, प्रोसेसर को भी पावर रिक्वायर्ड रहेगी। ये तो फैन को पावर है लेकिन प्रोसेसर को भी पावर रिक्वायर्ड रहेगी। तो इस टाइप का एक हमारा कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को हम इसके बाजू में दिए गए सॉकेट में लगा देते हैं, जिसके मतलब ये पावर प्रोसेसर को भी प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा प्रोसेसर भी क्या कर सके, प्रॉपरली वर्क कर सके। अब हमें लगानी है रैम। रैम लगाने के लिए हमारे पास इस तरह से एक रैम होती है जो इन दोनों में से कोई भी स्लॉट में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिक्स।
सिंपल हमें रैम को लेना है, यहाँ पर दिए गए नॉच और यहाँ पे मैच करना है और इसमें सिर्फ रख देना है। हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। रैम को लगाने के लिए हमें मैन्युअली लॉक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इसके ऊपर देना है प्रेशर। जैसे हम प्रेशर देंगे, यहाँ पे रैम क्या होती है, फिक्स। जैसे हम यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स। मुझे इस तरह से मैन्युअली लॉक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास एक रैम लग चुकी है, मुझे और एक रैम लगानी है, तो मैं यहाँ पर और एक रैम को क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। यहाँ पर दो रैम हाँ लगा सकते हैं। सिर्फ पहचान में कैसा आता कि 2 GB का है, 1 GB का है? इसके ऊपर लिखा होता है, मतलब हम जब लेते हैं ना इसके ऊपर स्पीड वगैरह सब लिखा होता है। हम इस रैम को यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिक्स। जैसे हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, रैम भी हमारे लिए क्या कर सकती है, काम करने में हेल्प कर सकती है। यहाँ पर लगी हमारी एक रैम, मतलब हमने मदरबोर्ड के प्रोसेसर और यहाँ पर क्या लगाई, रैम। ये सारे डिवाइसेस मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, लेकिन इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें कोई भी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जबकि हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव भी कनेक्टेड है कैबिनेट के अंदर, लेकिन इसे मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, केबल। हम इस टाइप का केबल का यूज करके इन डिवाइसेस को करेंगे कनेक्ट। इस टाइप की जो केबल है, इस केबल को हम कनेक्ट करेंगे, एक केबल को हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। वैसे सेकंड जो केबल है एंड इसका, सेकंड एंड को हम कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड के पास। मतलब एक मदरबोर्ड पे भी लग चुकी है और एक डिवाइस को भी। सेम हम दूसरे के लिए लेंगे, एक फिर से सीडी के लिए कनेक्ट करेंगे, एक कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मदरबोर्ड पे। एक सिंपल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी और सेकंड कनेक्ट कर दिए इस मदरबोर्ड के साथ। सेम है कि अलग अलग है? सेम है, कोई भी केबल हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। केबल का नाम क्या है? साटा केबल। कौन सा था? इसके साटा, दोनों पॉइंट्स साटा। अलग अलग है। नहीं, दोनों के पॉइंट सारे के, जैसे ये सर पॉइंट इसको ये पॉइंट इधर भी लगा सकते हैं ना सर? हाँ, लगा सकते हैं ना। सर ये एटा है कि सेटा है? साटा दोनों केबल सेम है। हम कौन सा केबल कहीं पे भी लगा सकते हैं। हाँ, पाटा बड़ा चौड़ा था, आईडी 40 पिन का होता है। हम इन दोनों से कोई भी कनेक्टर, जैसे कौन सा लगाना है, स्लॉट सेम है कैसे दोनों? ये दो सेम स्लॉट है। ये और ये स्लॉट हाँ, होता है। जैसे ये कनेक्टर निकाला और ये कनेक्टर को इधर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, सब सही है। अब जैसे एक कनेक्टर इन दोनों में से समझो पकड़ते हैं, इस कनेक्टर को मदरबोर्ड पे लगाएंगे या फिर इस कनेक्टर को वहाँ पे लगाएंगे, कोई भी बोलिए। सर कोई भी लगा हाँ, कोई भी एक, जैसे यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक कनेक्टर को लगाना है यहाँ पे तो हम सीडी ड्राइव को भी लगा सकते हैं। मतलब अब सीडी को भी पावर मिल चुकी है और साथ में